जी तो अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो माशाल्लाह से आपका रमज़ान भी बहुत ही ज़बरदस्त गुज़रा होगा। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस और क्रिस्पी से सब्ज़ी वाले पकोड़े। तो घर में सब लोग अपने अपने घरों में बनाते तो होंगे, लेकिन सबके स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। तो आज एक तो बात भी आपसे शेयर करनी थी, तो मैंने कहा चलें जी साथ साथ पकोड़े बनाएं और साथ साथ बातें भी शेयर करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने आलू को बारीक बारीक कद्दूकश कर लिया था और इसके साथ बारीक बारीक प्याज काटा। थोड़ी सी पालक थी वो मैंने उसको बारीक बारीक काट लिया। इसके अलावा अगर आप कोई और सब्ज़ी ऐड करना चाह रहे हैं, गाजर है या कुछ और, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं जी। तो सब सब्ज़ियों को मैंने धो के अच्छी तरह वॉश करके तो जो है वो रख लिया था। तो अब ये देखें, इन सब्ज़ियों में थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक है, मिर्च है, सूखा धनिया और ज़ीरा इनफ है। इसके ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्ज़ियों का अपना ही टेस्ट होता है। सो बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से क्रिस्पी पकोड़े तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा सा अनारदाना भी ऐड कर लूँगी। अब मैं इन सब चीज़ों में जो है ना वो बेसन डालूँगी, और पानी आपने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। आप इसमें बेसन 1 कप डाल लें और फिर उसके बाद इसमें आपने आधा चम्मच या आधा कप के बराबर जो है वो डाल लेंगे मैदा, और उसमें 1 चुटकी हम डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा, जो कि हमारे पकौड़ों को अच्छे से फुला लेगा। तो ज़बरदस्त से क्रिस्पी से पकौड़ों की रेसिपी देखें, जिसमें मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। आलू जो है वो अपना पानी बिल्कुल खुद से छोड़ देते हैं, तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसमें हम पालक में पानी डालेंगे। तो जब इसको 10 से 15 मिनट तक हमने जो है अच्छे से मिक्स करके इसको डाल देंगे और फिर इसको रख देंगे। ये 10 से 15 मिनट में सब्जियों ने अपना पानी छोड़ दिया था। अब हम ऑयल को गर्म कर लेंगे और हाथों की मदद से, चम्मच नहीं लगाना हमने, हाथों की मदद से हम इसमें थोड़े थोड़े करके पकोड़े ऐड करते जाएंगे और इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त से लाइट से आपने जो है स्पाइसेस रखे हैं और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना आपने। तो ये जो है हम इनको इसमें फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ गया हमारे पकोड़ों में। गोल्डन सा ब्राउन कलर आने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे हल्की आंच पर। तेज़ आंच पे पहले इसका ऑयल गरम करेंगे और उसके बाद हम फिर हल्की सी आंच पे इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी से पकोड़े रेडी हो गए हैं। तो आप केचप या चटनियों के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद रेसिपी के लिए फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो आपकी लाइक का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।